सर, शरह सूद में इजाफा, पहले तो इसके ऊपर बता दें, बाकी चीज़ों पे फिर मैं पूछता हूँ। आप खुश हैं कि शरह सूद बढ़ रही? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो शरह सूद का इजाफा है, इट वाज ऑन द कार्ड्स। जब वो 9.9% हुआ था तो इट वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड, प्री डिसाइडेड कि इस दफा के अंदर जो ना हम ये 1.25% बढ़ा के इसको डबल फिगर में ले जाएंगे। मतलब सूरत हाल मुझे कुछ ऐसी लगती है कि ये कोई कमिटमेंट्स हैं जिनको ये पूरी कर रहे हैं। और मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, यू वर श्योर विद द नेल। बात यह है कि अगर आपने इन्फ्लेशन को कम करना है और आपने ये समझना है कि हम पाकिस्तान में या पाकिस्तान जैसे ममालिक में अगर हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप पाकिस्तान को जानते ही नहीं। अब पाकिस्तान में इन्फ्लेशन, जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो इन्फ्लेशन बढ़ता है। किसी कोई ये डॉक्ट्राइन, इंटरनेशनल डॉक्ट्राइन है, वो कई मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे ममालिक में, जैसी इकोनॉमीज में ये नहीं चलता। आप अगर इसको कहेंगे कि हम ओवर हीट इकोनॉमी हो गई है, तो ये ओवर हीट इकोनॉमी नहीं है। और ओवर हीट इकोनॉमी को कंट्रोल करने के जो तरीके इंटरनेशनल आपको मॉनेटरी पॉलिसी बनाने वाले, वो अगर आपको समझाते हैं, तो मैं नहीं समझता कि उससे पाकिस्तान का कोई फायदा होने वाला है। तो जुबैर साहब, एक तरफ तो रुपया गिर रहा है और दूसरी तरफ आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को जो बढ़ाते जा रहे हैं, वो तो इसका फिस्कल साइड के ऊपर भी तो इम्पैक्ट आना है। वो कैसे हम निकलेंगे इससे? टर्की के अंदर, टर्की में क्या हो रहा है? टर्की में अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट को मुझे कह रहा था कि 32% हो गया, और रुपया जो है वो रोजाना उनका जो लीरा है वो रोजाना की बुनियाद पर गिरता है। सर, वहाँ पे उन्होंने उल्टा काम किया है। वहाँ पे तो वो अर्दवान साहब जो है ना, उनकी भी अपनी एक साइंस है। वो पहले इंटरेस्ट रेट को बढ़ने नहीं थे दे रहे, उससे उनका लीरा अंडर प्रेशर आ गया। लेकिन पाकिस्तान में तो एक क्राइसिस छोड़ा है, यहाँ हम LNG के कार्गो खरीदने भूल गए। अब विंटर आया है तो पता नहीं आपकी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस है कि नहीं, घरों के चूल्हे बंद हो गए, आपकी एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस मिल रही? हमारी इंडस्ट्री, जब मैं आपसे तो बात कर रहा हूँ, बंद है। और मैं हाथ जोड़ के सुबह भी टीवी पे, कल मैं बैठा हुआ था वहाँ के, भाई अल्लाह के वास्ते से कुछ करे। इंडस्ट्री कंप्लीटली क्लोज, एक्सपोर्ट और नो एक्सपोर्ट। तो आप एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ रहे हैं। आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद है सर? आपकी इंडस्ट्री क्यों बंद है, मैं नहीं समझ सका। इंडस्ट्री गैस नहीं है सर, गैस नहीं है, देयर इज नो गैस। और बिल्कुल जो है ना, वो ऐसे वीसी ने हमसे कहा है, आई कैन सेंड यू दैट, उनका जो पैगाम है कि ये हमारे मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। सर, उसका जवाब तो हमें भेजे, मैं तो उसे टीवी पे चलाता हूँ उनके जवाब को। सर, साइट completely close, there is no gas in sight। और ये आज 11 नवंबर से ये काम हो रहा है, और हम बोल के लड़ के थक गए, कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, मेरे ओवरहेड एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, मेरा प्रोडक्शन, आपका मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ा रहे हैं ये। और आपने 1.5% पहले बढ़ा दिया, फिर 1% यहाँ बढ़ा दिया। मेरा कैश फ्लो कहाँ से आएगा, मैं वर्किंग कैपिटल कहाँ से लाऊंगा? तो मतलब ये कि मसाइलों का तो अंबार लग गया है। अब इन मसाइलों के साथ जो मेरे सनात है, उनको आप जहन में तो रखें कि किस तरह से होगा। वो एक बात करते हैं, आपको डॉलर भी तो महंगा पड़ रहा है, आपको पैसे यील्ड ज्यादा आ रही है। यील्ड जो ज्यादा आ रही है, वो हर बार दफा एक बात भूल जाते हैं कि जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होता है, उसका 60% रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। तो उसमें मुझे कोई ऐसा कोई तमगा नहीं मिलता, और जो जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं, ये सारा सेट ऑफ हो जाता है। तो मैं समझता, मेरी बात समझ में नहीं आती ये काम कर रहे हैं, जिससे क्या मैं इनके दावा ये करता हूँ कि देखिए, इन्होंने अगर ये 1% इंटरेस्ट रेट इसलिए कम किया कि इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, तो मैं आपके प्रोग्राम में फिर आके जो है ना माफी मांग के जाऊंगा इनसे। और मैं आज सर, कहता हूँ ये जो जनवरी के अंदर हमने IMF बोर्ड में जाना है, उससे पहले हमने रुपए को भी नीचे जाने दे रहे हैं। हमने वो एक मिनी बजट भी पेश करना है, हमने ये कीमतें जो यूटिलिटी टैरिफ्स भी इंक्रीज करनी है।